शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। अब लीजिए पेश है पूरन जोशी की ये रिपोर्ट जो आधारित है जानी मानी फिल्म निर्देशक कल्पना लाजमी पर। हेलो हल्द्वानी के सुनने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरी आज की बातचीत मशहूर फिल्म निर्देशक कल्पना लाजमी की फिल्मों पर आधारित है। इन फिल्मों में औरतें और वंचित वर्ग को किस प्रकार से चित्रित किया गया है, इस पर मैं अपनी बात रखूंगा। लैंगिक भेदभाव ने जिस तरह से राजनीति, विज्ञान, भूगोल, इतिहास और लेखन की विधाओं में महिलाओं को दरकिनार रखा है, ठीक उसी तरह से फिल्म निर्देशन में भी हमें कुछ ही महिलाएं नजर आती हैं। समूचे संसार की बात करें तो काफी कम महिलाएं अपनी जगह इस क्षेत्र में बना पाई हैं और भारत में तो इससे भी कम। और इन महिला निर्देशकों के काम की चर्चा तो और भी कम होती है। 1929 में वर्जीनिया वुल्फ अपने निबंध संग्रह द रूम फॉर वन ओन्स के जुडिथ शेक्सपियर शीर्षक वाले निबंध में लिखती हैं, बीते अतीत में महिलाएं भी महान साहित्यकार बन सकती थी, लेकिन उनको उनके विकास की समुचित अवसर नहीं मिल पाए। वे घर गृहस्थी की चक्की में उलझकर रह जाती हैं। हमारे देश में सई परांजपे, अपर्णा सेन, तनुजा चंद्रा, कल्पना लाजमी, मेघना गुलजार जैसे कुछ ही नाम महिला निर्देशकों में नजर आते हैं। एक पल, रुदाली, दरमिया, दमन और चिंगारी जैसी स्त्री मन की गहरी परतों को छूने वाली फिल्मों की निर्देशक कल्पना लाजमी की फिल्मों में अगर औरत और समूचे वंचित वर्ग की बात करें तो एक साफ तस्वीर बनती नजर आती है, जो वर्तमान व्यवस्था को आईना दिखाती सी प्रतीत होती है। फिल्म दर फिल्म अगर सोचें तो फिल्मों के पात्र अपने ही आसपास के नजर आते हैं। कहीं न कहीं हमारी जिंदगी जीते दिखाई देते हैं या हम अक्सर उनकी जिंदगी जी लेते हैं। और जिंदगियां बदलने का ये सिलसिला कल्पना के यथार्थवादी रचना संसार में चलता रहता है। 1990 के बाद अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो उनमें कंटेंट और संगीत दोनों स्तरों पर साफ तौर पर एक गिरावट देखी जा सकती है। इस लिहाज से कल्पना की फिल्में मई जून की चिलचिलाती धूप में ठंडी हवा के एक झोंके जैसी लगती हैं। फिल्मों की बात करें तो रुदाली उनकी बहुचर्चित फिल्म है, जिसमें कलाकार भी विशुद्ध व्यावसायिक फिल्मों से लिए गए थे। डिम्पल कपाड़िया उन दिनों बहुत ही ग्लैमरस नायिका थी। रुदाली का वो राजस्थानी ग्रामीण औरत का रोल उनके हिसाब से काफी अलग था, लेकिन डिम्पल ने इस रोल के साथ न्याय किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म महान लेखिका महाश्वेता देवी द्वारा लिखी कथा पर आधारित थी। मैंने रुदाली काफी पहले देखी, जब मैं 12-13 साल का था। तब समझ नहीं आई। जब दोबारा देखी तो फिर जाने कितनी बार देखी। रुदाली में समाज द्वारा कथित अपशकुनी औरत का किस्सा माँ बेटी के रिश्ते और साथ में प्रेम के एक हल्के झोंके के रूप में दिखता है। रुदाली फिल्म में जब राखी एक दृश्य में डिम्पल से पूछती है, तू रोई क्यों नहीं जब तेरे पति, सास, बेटा सब तुझे छोड़कर चले गए, तो वो जवाब देती है, बखती को न मिलियो। ये जवाब उन सामाजिक बेड़ियों के मुंह पर एक तमाचा है जहां इंसान के मरने पर रोने वालों का इंतजार या इंतजाम किया जाता है और बड़े बड़े मृत्यु भोज आयोजित किए जाते हैं। फिल्म का एक जो महत्वपूर्ण दृश्य मुझे याद आता है वो बाजार का दृश्य है, जहां नायिका सनिश्चरी अपनी बहू के साथ दुकान खोलती है और सामान बेचती है। यहाँ पुरुष प्रधान समाज उन पर छींटाकसी करता है और सीधे सीधे रंडी कहकर संबोधित करता है। वह इसका पुरजोर विरोध करती है। यह प्रवृत्ति आज भी हम देखते हैं। महिला दुकानदारों के प्रति समाज में कई बार इस तरह के व्यवहार सामने आते हैं, जैसे क्या जरूरत है इसको बाजार में बैठने की, पति तो कमा ही रहा है, इससे अच्छा घर संभालती, बच्चे पालती। वंचित वर्ग और अस्पृश्यता को ये फिल्म ठीक तरीके से सामने रखती है, जैसे सवर्णों पर दलितों की छाया का भी न पड़ना। ऐसे उदाहरणों से हमारा समाज आज भी भरा पड़ा है। एक और फिल्म है एक पल। इस फिल्म में समाज द्वारा कथित अवैध अपने बच्चे के लिए एक औरत समकालीन हर रिश्ते से लड़ती है। जब प्रेमी अपनाने से इनकार करता है और उस पर बेशर्म होने का ठप्पा लगाता है और कहता है, ये तुमने कैसे कर लिया, संभाल नहीं सकती थी क्या,
तब शबाना कहती है, ये मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा, मेरे खून से बना। ये भी पितृसत्ता को एक खुली चुनौती है। ऐसी चुनौतियां आज के समय में देने के लिए भी 100 बार सोचना होगा। अभी कुछ माह पहले ही अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में झाड़ियों में एक बच्चा मिला था, जो इसी तरह के सामाजिक ताने बाने का नतीजा था, जहां इन परिस्थितियों में बच्चा होने से रोकने की जिम्मेदारी बस औरत की है और सब लांछन भी उसी के सिर पर हैं। एक और फिल्म जो काफी चर्चित रही वो फिल्म है दरमियां। इस फिल्म में एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी है जो माँ तो बनती है लेकिन एक हिजड़े को जन्म देती है। माँ का रोल किरण खेर और बेटा जो कि हिजड़ा है उसका रोल आरिफ जकारिया ने निभाया। फिल्म में दोनों ने ही अभिनय की भिन्न ऊंचाइयों को छुआ है। माँ और हिजड़े बेटे के बीच की अनसुलझी दास्तां बयां करती है ये फिल्म। समाज के डर से वो बच्चे को अपनाती भी नहीं, उसको ताउम्र अपना भाई कहती है। यहाँ हम दो तरह के वंचित वर्गों को देख सकते हैं, एक औरत और दूसरा पूरा हिजड़ा समाज। औरत को घर में रहने का अधिकार है लेकिन और सारे अधिकार नहीं, और हिजड़े को तो पैदा होते ही घर से विदा कर दिया जाता है। हिजड़ों के समाज की विद्रूपता को भी दिखाया है लेकिन कारणों के साथ। ये फिल्म लगभग 25 साल पहले आई थी, फिर भी थर्ड जेंडर के प्रति हमारी सोच अब भी वही है। जैसे कमला दास अपने कविता डांस ऑफ अ यूनुक में कहती हैं, हिजड़े बाहरी तौर पर खुद को खुश रखते हैं, सुंदर दिखने का अर्थहीन प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर से आनंद विहीन होते हैं। ठीक उसी तरह से फिल्म भी उनका चित्र खींचती है और दर्शक एक अलग तरह की संवेदना से भर जाते हैं। दरमियां भारत की उन शुरुआती फिल्मों में से है जो थर्ड जेंडर की समस्याओं पर होने वाली बहस को एक अलग ऊंचे स्तर पर ले जाती हैं। नहीं तो फिल्मों में ज्यादातर उनका मजाक ही उड़ाया जाता है। दमन एक और फिल्म है जिसमें एक स्त्री का संघर्ष इस सामंतवादी समाज से है। गरीब परिवार में पैदा होने से दुर्गा की शादी एक जमींदार के बेटे जो कि शराबी और अय्यास है उससे कर दी जाती है, जो उसको सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझता है। फिल्म में घरेलू हिंसा की पराकाष्ठा को दर्शाया था। उसकी एक बेटी होती है तो वह उसको बेटी है कहकर अपनाने से इनकार कर देता है, खुद की बेटी मानने से भी। कैसे कैसे विरोधाभास है। समाज के पहले औरत को बच्चा नहीं पैदा कर पाने के लिए प्रताड़ित होना पड़ता है, और फिर उसकी इस बात पर उसकी परीक्षा होती है कि बच्चा लड़का है या लड़की। अंत में जब उसकी बेटी की जिंदगी की बात आती है तो वो पति का कत्ल कर देती है। कत्ल दुर्गा पूजा के दिन होता है, जो औरत को दुर्गा का प्रतीक मानने जैसा है। फिल्म में अच्छे अभिनय के लिए रवीना टंडन को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। ये फिल्म मैंने थिएटर में देखी थी। मुझे याद है थिएटर की बालकनी में कुल जमा 5 या 7 लोग बैठे थे, जो इस बात का संकेत था कि महिला प्रधान फिल्मों के प्रति लोगों की क्या राय है। हम देखना ही नहीं चाहते समाज के सच को। वर्तमान परिस्थितियों में भी ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आई है जहां अय्यास, अमीर, शराबी और पागल लड़कों की शादियां अक्सर गरीब घरों की लड़कियों से कर दी जाती है और उनकी जिंदगी उस नर्क में निकल जाती है। उनके बाद के फिल्मों में एक फिल्म है चिंगारी, जो एक ग्रामीण वेश्या के जीवन पर आधारित है। यहाँ भी शोषण की पराकाष्ठा है। गांव के मुख्य मंदिर का पुजारी जो पूरे गांव का शोषण करता है लेकिन धर्म पर बड़े बड़े आख्यान देता है, वह भी उनको अपने पास बुलाता है और उनकी देह का भोग करता है। यह फिल्म उनकी अन्य फिल्मों की तरह बहुत ज्यादा कनेक्ट तो नहीं कर पाती, लेकिन उनकी फिल्मों के क्रम को देखें तो लगता है स्त्री की पीड़ाएं पूरी दुनिया में एक जैसी हैं, चाहे वो जमींदार वर्ग की हो, कामकाजी हो, फिल्म अभिनेत्री हो या वैश्या ही क्यों न हो। एक बात जो उनकी हर फिल्म में नजर आती है वह है स्वीकार और तिरस्कार के बीच झूलते मानवीय रिश्ते। रिश्तों को समझना कितना जटिल है, और जिस रिश्ते को समझ गए उसके बाद जीना कितना आसान हो जाता है उसके साथ, ये उनकी फिल्मों का एक बड़ा सच है। रुदाली में माँ बेटी, एक पल में पति पत्नी, दरमिया में माँ बेटा, ये सब कुछ ऐसे ही पात्र हैं जो ताउम्र प्रेम के लिए तरसते हैं। जब एक पल को अपने रिश्ते को समझ लेते हैं तो ऐसे गले मिलते हैं जैसे कभी अलग थे ही नहीं। मैं समझ ही नहीं पाता कल्पना ये कहां से वो दृष्टि पाई कि इस तरह रिश्तों और सामाजिक ताने बाने को वो देख पाती हैं। पर्दे पर लगता है खुद को ही जी रहे हों। कल्पना लाजमी ने खुद के लिए खुद के शर्तों वाला जीवन चुना, जो अधिकांश औरतों के लिए आज भी एक सपने जैसा है। घाटे फायदे की दुनिया से कोसों दूर रहकर अपनी पसंद का सिनेमा रचा।
उस वंचित तबके को जो अनचिन्हा अनजाना है, जिसके बारे में बात करने में हमको शर्म आती है और शर्म से ज्यादा डर लगता है, उसको कल्पना ने रुपहले पर्दे पर साकार किया। उन्होंने महिला और वंचितों के विमर्श को सिनेमा की दृष्टि से देखने का एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और आज के दौर में तो सभी को यह दृष्टिकोण समझने की जरूरत है, बल्कि पूरा समाज एक बदहवासी के दौर से गुजर रहा है। अत्याचार अपने चरम पर है और सुनने वाला कोई ना है। इस महीने की 23 अगस्त सितंबर को कल्पना लाजमी की पुण्यतिथि भी है। मैं इस बातचीत के जरिए उस महान निर्देशिका को श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ। नमन है कल्पना जैसी औरतों को और उनके रचना संसार को। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जानी मानी फिल्म निर्देशक कल्पना लाजमी पर आधारित ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए थे डॉक्टर पूरन जोशी।